अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। विंटर स्पेशल रेसिपी में बेसन के हलवे की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ और कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ कि कैसे हम बड़ी आसानी के साथ परफेक्ट बेसन हलवा तैयार कर सकते हैं। तो आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल हलवा बेसन के हलवा की रेसिपी देने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे इससे पहले भी बेसन हलवे की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। बेसन लिया है मैंने 1 कप। येलो कप जो आपको चीनी का नज़र आ रहा है, इसी कप के साथ मैंने सारी मेजरमेंट की है। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बेसन का हलवा बल्कि कोई भी हलवा तैयार करने के लिए। तो येलो वाला 1 कप मैंने लिया है जी बेसन का, और 3/4 कप लिया है मैंने चीनी का, 3/4 ही कप मैंने लिया है घी का। इसमें ऑयल या बटर मत यूज़ करें, देसी घी या आम बनास्पति घी यूज़ करें, मैं बनास्पति घी यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून सूजी ली है और हाफ़ कप इसमें पानी जाएगा। ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद आए या जो आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, काजू, पिस्ता और इलायची, सब्ज़ इलायची के मैंने पीस कर लिए हैं, यानी कि खोल लिए इलायची। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले घी डाल दें। पैन हमारा गर्म हो गया है। घी गर्म हो जाए तो साथ ही बेसन डाल दें। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और स्पैचुला या चम्मच या कफकी जो भी आप यूज़ करें, मुस्तकिल आपने इसको हिलाना है। बेसन का हलवा जो है वो कई कलर चेंज करता है, कई शक्लें अपनी चेंज करता है बनते टाइम। इसको मुसलसल स्पैचुला हिलाते के साथ हिलाते जाएं। मुसलसल हिलाते जाएं, आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना अपना। फिलहाल घी में शामिल होकर एकदम जो है बेसन आपका बिल्कुल मुलायम सा हो जाएगा। तो इसको भूनते जाएं मुस्तकिल। एक खुशबू सी आना शुरू हो जाएगी जब बेसन हमारा भून जाएगा। फ्लेम बिल्कुल लो रखें, मीडियम भी नहीं करनी आपने, बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा ये नरम होता जा रहा है, घी में बनता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हमने और इसको ब्राउन करना है, लेकिन इसी लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो रेसिपी की जान होती हैं, और रेसिपी बनानी जो है बहुत आसान हो जाती है उससे। शुरू में जब हम सीख रहे होते हैं बहुत सारी हम मिस्टेक्स करते हैं चीज़ बनाते टाइम, और कई दफ़ा हमसे चीज़ ठीक बनती है, कई दफ़ा ख़राब बनती है। कोई भी चीज़ हो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप एकदम परफेक्ट चीज़ नहीं बना सकते हैं। बेकरी की तरफ स्पेशली हलवा भी ऐसी चीज़ है कि इसमें मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मुसलसल हिलाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने कलर चेंज होता जा रहा है। लाइट लाइट सा कलर होना शुरू हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा। मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए बेसन को। भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस टाइम पे जब आपका बेसन जो है वो थोड़ा थोड़ा भुनना शुरू हो जाए और कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तो साथ ही अब इसमें जो हमने 2 to 3 टेबलस्पून सूजी ली है वो ऐड करूँगी मैं,
और उसके साथ इसको भूनूंगी। फ़िलहाल थोड़ा सा और मैं कलर देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने सूजी जल्दी शामिल कर दी तो बेसन का जो सही कलर मैं चाहती हूँ वो नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा और इसको भूनें। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं घी में बिल्कुल मुलायम होता जा रहा है बेसन, लेकिन जैसे ही मैं इसमें सूजी डालूंगी और बाद में पानी शामिल करूंगी ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो भुनाई करनी है इस टाइम करनी है। सूजी के बगैर भी आप बना सकते हैं, सूजी में इसलिए शामिल करूंगी एक तो हलवा जो है उसका भारीपन कम हो जाएगा बेसन का, दूसरे क्रिस्पी सा बनेगा हमारा हलवा। तो बेसिक वजह ये होती है सूजी ऐड करने की। अब इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड करें। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए एंड पे येलो कलर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो शीरा भी बना सकते हैं। बेसन हमारा भुन गया, आप साथ ही इसमें सूजी डाल दें, सूजी के साथ भुनें। आप चाहें तो आइसिंग शुगर बना के भी ऐड कर सकते हैं चीनी, लेकिन मैं वैसे ही करूँगी, वैसे भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। थोड़ा सा भी सूजी कम या ज़्यादा हो गई तो आपका हलवा जो है उसकी शक्ल सही नहीं आएगी। तो आपने मेजरमेंट का, बार बार आपसे कह रही हूँ, मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब सूजी भी हमारी भून रही है और आस्ता आस्ता आप देख सकते हैं कलर और ज़्यादा ब्राउन की तरफ आता जा रहा है। और दोनों चीज़ों की जो खुशबू है वो आती जा रही है आस्ता आस्ता। सूजी और बेसन हमारा अच्छी तरह से भून गया है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। और अब इस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता करके चीनी डाल दें। चीनी अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी हमारी मेल्ट होती जा रही है अच्छी तरह से। सारी डाल दें, चीनी के साथ थोड़ा सा भूनें। आप अलग से शीरा बना के भी डाल सकते हैं, इसी आधे गिलास पानी में आप शीरा बना के भी डाल सकते हैं, जो पानी मैं अब ऐड करूँगी। और चाहें तो मेरी तरह भी बना सकते हैं। चीनी के साथ थोड़ा सा भूनें। अच्छा जी, अब इस टाइम पे मैं इसमें पानी शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें पानी। सारा पानी डाल दें, हाफ ग्लास पानी मैंने यूज़ किया। अब साथ ही हलवा जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये शुरू से आखिर तक लो फ्लेम पर ही पकेगा, ये आपने बिल्कुल भी इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना। आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि जो
सारा मिक्सचर है हलवे का, वो जो पैन है उसको छोड़ता जा रहा है। इसी तरह से बुनाई जारी रखें, बुनाई नहीं आपने रोकनी। अभी इस टाइम पे जितने आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। अब मैं जो हूँ इस टाइम पे इलायची डालूँगी। अब चाहें तो थोड़ा सा पहले भी डाल सकते हैं। मिक्स करें ड्राई फ्रूट को। ये इसकी निशानी होती है हलवा तैयार होने की कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं, हलवा जो है उसके पैंदे को छोड़ना शुरू कर देता है। एंड पे मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून घी देसी घी यूज़ करूँगी। इससे शाइनिंग आ जाएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके पास ज़्यादा देसी घी है तो आप पूरा हलवा भी देसी घी के साथ बना सकते हैं। मुसलसल भुनाई करें। थोड़ा सा मैं बादाम और ऐड करूँगी। बहुत ही प्यारा सा हलवा हमारा तैयार होने ही वाला है बिल्कुल। अब इस टाइम पे देसी घी ऐड करते हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं। मिक्स करें। आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी सी एक शाइनिंग सी आ गई है हलवे में। और अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी बहुत अच्छा हलवा तैयार होगा। तो बस हमारा जो बेसन का हलवा रेडी है, परफेक्ट। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कोई स्टिकीपन नहीं है इसके अंदर और इसने पैंदे को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी बेसन के हलवे की विंटर स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अगली सी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।